सज्जनों नमस्कार। बहुत ही दिव्य बात है कि भगवान कृष्ण और भगवान बुद्ध में लोग अंतर समझते हैं, उनके सिद्धांत में और उनकी थ्योरी में अंतर करते हैं, जबकि दोनों ही बौद्धिस्ट हैं। भगवान कृष्ण परम बौद्धिस्ट हैं और भगवान बुद्ध सम्यक संबुद्ध हैं। भगवान कृष्ण ने कहा है कि कर्म ही पूजा है, तो उसका बड़ा ही भाव और अर्थ गहरा है कि कैसे कर्म ही पूजा है। लोग कह देते हैं कि मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन भगवान कृष्ण के सिद्धांत को समझिए, इसके गूढ़ अर्थ को समझिए कि कर्म ही पूजा है। भगवान कृष्ण ने गीता जी के माध्यम से ये संदेश दिया दुनिया में कि प्रत्येक कर्म पूजा है। सुबह से लेकर शाम तक आप जो भी कर्म करते हैं वो सारे के सारे पूजा की श्रेणी में है। सुबह का जागना और नैतिक कर्म, उसके बाद दैनिक कर्म, लोगों से मिलना, बात करना, अपना कार्य करना, सारे के सारे इस तरह से दत्त चित्त होकर के करें कि हम प्रत्येक कार्य को पूजा के रूप में कर रहे हैं। हर एक कार्य पूजा है, कर्म ही पूजा है। कर्म संस्कृत भाषा का शब्द है। इसी तरह भगवान बुद्ध ने कहा है कि हर क्षण सजग प्रत्येक कार्य को इस तरह से करें कि वो सजगता में हो, होश में हो। हम अपने आप में इतने ज़्यादा स्थिर हों कि जो कोई भी कार्य कर रहे हैं वो होश में, स्थिर में, सजगता में करें। लेकिन आज क्या है कि हम लोग अपने कार्य करते रहते हैं, मन कहीं है और शरीर कहीं है, बेहोशी की स्थिति में है। जबकि भगवान बुद्ध ने कहा क्षण प्रतिक्षण सजग। कहते हैं कि भगवान बुद्ध के पास जो भिक्षा पात्र था, जब से उन्होंने संन्यास लिया, भंते बने, तब से लेके अंत समय तक वही भिक्षा पात्र उनके पास रहा। न कभी गिरा, न टूटा, न फूटा। इतने सजग प्रत्येक कार्य के प्रति थे। तो ये बहुत ही बड़ा सिद्धांत है और सब सिद्धांतों का सार है कि क्षण प्रतिक्षण सजग। जो भी कार्य करें इतनी सजगता से, इतनी तन्मयता से करें कि वो कर्म ही पूजा बन जाए। तो इस तरह से दोनों लोगों का, भगवान कृष्ण का और भगवान बुद्ध का सिद्धांत एक ही है कि कर्म ही पूजा है, अर्थात प्रत्येक कर्म को इतनी सजगता और इंटेलिजेंसी से करें कि प्रत्येक कर्म पूजा बन जाए। इस पर किसी दिन विस्तार से वर्णन करेंगे। अभी इतना ही। नमस्कार।